नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेम टैग। यानी जब HTML वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप वेब ब्राउज़र को फ्रेम के अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज बांटना चाहते हो तो इसके लिए हम फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। ये टैग क्या करता है, वेब पेज को पर्टिकुलर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग बांट देता है और जो सेक्शन बनेंगे वो रो वाइज या कॉलम वाइज या रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के कॉलम वाइज बनते हैं। यानी इससे वेब पेज जो डिज़ाइन होगा वो मल्टीपल सेक्शन में डिज़ाइन किया जा सकता है और एवरी सेक्शन किसी न किसी डिफरेंट वेब पेज की फाइल को रखेगा। यानी अगर हम ये कहें कि मान लीजिए ये आपका वेब ब्राउज़र है, अगर इस वेब ब्राउज़र को हम 4 सेक्शन में बांट दें तो एवरी सेक्शन के अंदर हम किसी भी फाइल का कंटेंट या URL डाल सकते हैं और उस URL के अकॉर्डिंग एवरी सेक्शन ट्रीट करेगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा फर्स्ट सेक्शन में गूगल का URL डाला है तो गूगल का जो पेज है वो फर्स्ट सेक्शन के अंदर ओपन होगा। यानी फ्रेम टैग का जनरली जो यूज़ होता है वो वेब ब्राउज़र को सेक्शन में बांटने के लिए होता है और एवरी सेक्शन किसी न किसी फाइल का URL रखेगा। इस टैग को डिफाइन करने के लिए या सिंटैक्स डिज़ाइन करने के लिए इसका जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इस फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए आप फ्रेम सेट लिखते हो। फ्रेम सेट के साथ आप फ्रेम सेट के एट्रीब्यूट अप्लाई करते हो। इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो रो वाइज या कॉलम वाइज होते हैं। यानी या तो रो के अकॉर्डिंग बनाओगे या आप कॉलम के अकॉर्डिंग बनाओगे और एवरी रो और कॉलम का जो परसेंटेज निर्धारित होता है वो 25%, 40% या 100% किसी भी रेशो के अकॉर्डिंग आप अपने रो और कॉलम को डिफाइन कर सकते हो। तो इसका जो सिंटैक्स रहता है तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप फ्रेम सेट लिखोगे, उसके बाद आप फ्रेम को रो या कॉलम वाइज बांटोगे और एवरी कॉलम या एवरी रो का जो सेक्शन रहता है वो हमेशा परसेंटेज में डिफाइन होगा। जैसे इक्वल के बाद अगर मैं यहाँ 50%, 50% 2 बार लिख देता हूँ तब मेरा जो सेक्शन बनेगा रो वाइज बनेगा और उसके जो सेक्शन बनेंगे वो 2 रो के अकॉर्डिंग होंगे। यानी पहला सेक्शन 50% फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा सेक्शन 50% सेकंड रो के अकॉर्डिंग होगा। यानी इसका सिंटैक्स जो बंद होगा फ्रेम सेट से ओपन होगा, एट्रीब्यूट रो लगाया और उसका रेशो डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसके URL एड्रेस लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पर फ्रेम सेट टैग को आप क्लोज कर दोगे। ये आपका फ्रेम सेट टैग क्लोज हो गया। यानी अगर यहाँ पर रो 50-50 दिया है तो आपका जो वेब ब्राउज़र होगा वो कुछ इस तरह से 2 सेक्शन में बांटा होगा क्योंकि आपने रो वाइज लिए। अगर यही मैं कॉल्स लिख देता हूँ तो आपका जो फ्रेम डिज़ाइन होगा वो कॉलम के अकॉर्डिंग 50% हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। अब इस पूरी वर्किंग को समझने के लिए हम HTML का एक प्रोग्राम बनाते हैं तथा एवरी सेक्शन के अंदर हम HTML के किसी फाइल का URL कॉल करके देखते हैं। तो इसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं HTML लिखूँगा, उसके बाद हेड टैग अप्लाई किया, हेड के बाद मैंने टाइटल लिखा, टाइटल में यहाँ कुछ भी टाइटल दे दीजिए। मैंने लिखा फ्रेम टैग और ये मैंने टाइटल बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ हेड को बंद कर दिया। अब यहाँ फ्रेम बनाना चाहता हूँ तो बॉडी टैग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा फ्रेम सेट। जो आप फ्रेम बनाना चाहते हो रो वाइज या कॉलम वाइज वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सपोज मैंने रो वाइज कॉलम या रो वाइज मैंने फ्रेम को बांट दिया और इसका जो परसेंटेज रखा वो 25%, 25%, 50% और इसको बंद कर दिया। अब फर्स्ट सेक्शन में मैंने क्या लिखा, फ्रेम, फिर लिखा स्पेस छोड़ के SR
सी और उस फाइल का यूआरएल जो पहले सेक्शन में अप्लाई होगा, सपोज करो मेरी फाइल का नाम है HTML a.html, उसी तरह से सेकंड सेक्शन में जो 25% सेकंड बना हुआ है उसमें मैंने क्या किया, फ्रेम src में सेकंड फाइल को लिख दिया। इसी तरह से थर्ड में मैंने c.html फाइल का यूआरएल लिख दिया। लिखने के बाद फ्रेम सेट टैग को बंद कर देता हूँ। ये मेरा फ्रेम सेट बंद हो गया और लास्ट में मैंने HTML टैग को बंद कर दिया। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ d.html नाम से। इस फाइल को मैंने d.html नाम से सेव कर दिया। जब इस फाइल को मैं ब्राउज़र पर रन करूँगा तो रिज़ल्ट जो मेरा कुछ आएगा इस तरह से दिखाई देगा। आपने जो फ्रेम डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 3 सेक्शन में किया हुआ है, यानी पहला 25%, ये रो वाइज बना हुआ है आपका, ये पहला 25%, ये दूसरा 25% मान लीजिए और तीसरा आपका 50%। फर्स्ट 25% में आपने क्या लिखा है a.html, यानी a.html नाम की जो फाइल है वो यहाँ पर क्या होगी, कॉल हो जाएगी। सेकंड में आपने b.html को कॉल किया है, वो फाइल आपकी यहाँ कॉल आ जाएगी। और तीसरे में c.html फाइल को आपने कॉल किया है, उस फाइल का कॉलिंग यहाँ हो जाएगा। यानी यहाँ जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यानी a.html का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट पैनल में दिखाई देगा, b.html का जो रिजल्ट है वो सेकंड पैनल में दिखाई देगा, c.html का जो रिजल्ट है वो थर्ड पैनल में दिखाई देगा। और जो आपका 50% बना हुआ है और जो टाइटल पे सबसे ऊपर लिखा जाएगा फ्रेम टैग, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। यानी अगर HTML लैंग्वेज में आप फ्रेम डिज़ाइन करना चाहते हो या फ्रेम के कंटेंट को डिफाइन करना चाहते हो तो आप फ्रेम टैग का यूज़ करोगे। यानी ये क्या करेगा, आपके वेब ब्राउज़र को सेक्शन में बांट देगा। एवरी सेक्शन के अंदर किसी ना किसी फाइल को डिज़ाइन करोगे या किसी ना किसी फाइल का URL आप लिख दोगे विद कंप्लीट एड्रेस के साथ। जैसे ही आप इस फाइल को रन करोगे या इस ब्राउज़र पर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो एवरी सेक्शन में जो आपने URL पास किया है वो सारे के सारे रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप फ्रेम टैग का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए करते हो और एवरी सेक्शन में किसी ना किसी फाइल का URL डालते हो, जिसके कारण आपको सेगमेंट में या सेक्शन में उस फाइल का URL एड्रेस कंप्लीट रूप से रिजल्ट के साथ दिखाई देता है। थैंक यू।